Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. फैक्टराइजेशन के ऊपर के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सेमी के टेक्स्ट बुक्स में से लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स में से देखेंगे। तो उसमें जो है एक्सरसाइज 2.4 में आपको कुछ फैक्टराइज बोल के एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन दिए गए। तो फिर इसको क्या करना है, हमें ये जो दिए वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। तो पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है मैं यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के मार्फत से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन देखेंगे। फर्स्ट वन का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस व्हाट, वी हैव टू राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। तो उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में उसको हमें लिखना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, ठीक है। तो क्या दिया गया है आपको, 12x² - 7x + 1। तो सबसे पहले ये x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो 12 × 1 क्या आता है 12। तो मुझे 12 के दो फैक्टर चाहिए। व्हाट, 12 के मुझे दो फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, -7 आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसे पेयर्स हो के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनकी एडिशन 7 आ सकती है, ठीक है। सो देखो 4 3 12 करने के बाद क्या आता है, 4 3 12 आता है, उनका प्रोडक्ट जो है 12 आता है और एडिशन करें तो +7, लेकिन हमें एडिशन क्या चाहिए, -7 चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर मैंने दोनों को नेगेटिव लगा दिया तो प्रोडक्ट तो आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन एडिशन -7 आ जाएगी और वही हमें चाहिए, ठीक है। अगर आपने दूसरा कुछ 6 2 12 ट्राई किया होता तो उन दोनों की एडिशन 8 आती है, सब्ट्रैक्शन करें तो 4 आता है, प्रोडक्ट तो 12 आता है, लेकिन आपने 6 2 लिया तो उनकी एडिशन 8 आ जाएगी, लेकिन हमें -7 चाहिए, ठीक है ना। और प्लस किया तो 8 और माइनस किया तो 4 आता है, तो वो नहीं चलेगा। तो ओनली दिस पेयर इज एप्लीकेबल हियर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर 12x² इसको कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। सो 12x² - 4x - 3x + 1, ठीक है। अब देखो पहले दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ तो कॉमन। सो 12 को कैसे लिखा जाएगा, 4 3 12, यानी कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इनमें से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और x यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम है, पावर 2 है यानी 2 टाइम्स है, तो एक टाइम उसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो सो यहाँ पे क्या रहेगा, 3x रह गया और यहाँ पे क्या रहेगा, -1 रह जाएगा, ठीक है। अब इधर 2 में कुछ भी कॉमन निकालने के लिए नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, -1 कॉमन निकालेंगे, तो क्या रह जाएगा, 3x - 1 वहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो फिर एक ब्रैकेट में क्या आता है, 4x - 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x - 1। सो दिस इज द फैक्टर्स of the 12x² - 7x + 1। इसके ये दो फैक्टर्स है और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना आता है, 12x² - 7x + 1। ये हो गया फर्स्ट के फैक्टराइजेशन। फर्स्ट का फैक्टराइजेशन मींस उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2x² + 7x + 3। अब थोड़ा सा मैं फास्ट में करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। 2 3 6, यानी क्या है, 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आता है, 6। 6 के दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन 7 आनी चाहिए। सो 6 1 6 करने के बाद आपको 7x मिल सकता है, तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो फिर 2x² + 6x
प्लस एक्स प्लस 3, देखो मैंने 7x को कैसे लिखा है 6x प्लस लिखा है 6x प्लस 6, क्योंकि 6 into 1 कितना आता है 6 आता है, ठीक है। तो देखो पहले दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है 2x, अगर कॉमन निकल गया तो क्या रह जाएगा x प्लस 3 रह जाएगा। अब सेकंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रहता है x प्लस 3। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट जो आ रहे हैं वो दोनों सेम आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि अपना कहीं पे तो रॉन्ग हो गया। सो वी हैव वन ब्रैकेट x प्लस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 1 आ गया है, ठीक है। तो देखो इसकी भी दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 6 और 6 का प्रोडक्ट क्या आता है माइनस 36 आता है। अभी तक दोनों इसमें पॉजिटिव प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे माइनस 6 है, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस 36, कितना आ रहा है माइनस 36। तो हमें 36 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं 9 4 जा 36, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, नहीं चलेगा, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो किसको लगाना है, अगर इसको निकल लगा दिया तो उनका एडिशन करने के बाद क्या सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 9 कितना आता है 5 आता है, तो नहीं चलेगा, माइनस 5 आता है, नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें इसको लगना पड़ेगा माइनस यहाँ, तो 9 4 जा माइनस 36, प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव एंड सब्ट्रैक्शन इज अ पॉजिटिव, 9 माइनस 4 5 इज देयर, ठीक है। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, देखो 9x माइनस 4x क्या आता है 5x, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर का आना चाहिए, ठीक है। अब पहले दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3x, हम पहले दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या रहेगा सो 3x, यहाँ पे क्या रहता है 2x प्लस यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, देखो 2x प्लस 3 क्या लिखा, मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर का टर्म आना चाहिए, 3 2 जा 6, x into x x स्क्वायर, 3 3 जा 9 x x आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 2 में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव है, और 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6 है, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x प्लस 3, सो इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 2। तो ये हो गए उसके दो फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना आता है, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उतना आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ बिट जो है, ठीक है, क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ठीक है। हर जो क्वेश्चन था वो सब अलग अलग थे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव नेक्स्ट पॉजिटिव था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था, अब फोर्थ में दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हैं, तो देखो दोनों नेगेटिव यानी 3 4 जा 12, तो प्रोडक्ट तो चाहिए माइनस 12, प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस 12 चाहिए, और उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 x यानी 1 आना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना है 1, तो 1 वो भी कैसा माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 यानी माइनस 4 एंड प्लस 3 लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आता है माइनस 12 और 3 माइनस 4 करने के बाद क्या आता है माइनस 1 आता है, सो दिस वन इज इलिजिबल हियर। सो क्या आता है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो देखो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3x माइनस 4x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो देखो 3x स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ओनली x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा वहाँ पे 3x माइनस 4 रह जाएगा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकालो, सो क्या रहेगा 3x माइनस 4। तो इन वन ब्रैकेट 3x माइनस 4 एंड इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 4। तो ये हो गया हमारा फोर्थ बिट, और एक लास्ट बिट रह गया है। देखो खाली देखने के बाद भी आपको पता चल जाता है कि उसके जो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि एडिशन चाहिए -5 और प्रोडक्ट चाहिए +6, तो -2 -3 2 3 जा 6, तो इसके दो फैक्टर्स देखो y² -2y एंड -3y +6, देखो प्रोडक्ट करो 2 3 जा 6 आ रहा है और एडिशन करने के बाद -5 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन निकालो y -2 बचेगा और यहाँ पे 3 कॉमन निकालो, अगेन y -2 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में y -2 एंड दूसरे ब्रैकेट में y -3, इनका जो प्रोडक्ट है क्या आता है, जो दी वाला आपका पॉलिनोमियल है। इस तरह से हमने पांचों बिट्स जो है उनके फैक्टराइजेशन किए हैं। यहाँ पे भी फैक्टर्स देखो, सो आपको समझ में आने के लिए मैंने बॉक्स में लिखे हैं उन सब के फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर्स जो है उनके हर एक के आगे है, तो फिर पॉलिनोमियल को किस तरह से उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और किस तरह से उनका फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 में हमें 5 क्वेश्चन देखने के बाद अंडरस्टैंड हो गया है, ठीक है।
तो फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें क्या करना है, जो आइडेंटिटीज दिए वाले हैं उन आइडेंटिटीज का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो कंसेप्ट सीखते समय हमने कुछ आइडेंटिटीज लिखे थे, उन आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में कि जो क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे, जिनमें क्या है आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रफ करके मैं दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करने हैं। Okay, so again see some of the selected questions from the exercise 2.5. So जिसमें ये जो क्वेश्चंस है these are related to the algebraic identities. इसमें क्या करना है हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है जिसमें हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करने हैं। सो बहुत सारे आइडेंटिटीज हमने लिखे हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी के बारे में, उसके बाद में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक्सपेंशन, हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज लिखे हैं। तो उनका यूज करके ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस 4 और x प्लस 10, यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, क्या है वो आइडेंटिटी, इन वन ब्रैकेट x प्लस a in another bracket x plus b। अगर ऐसा रहा तो उसका आंसर क्या आ सकता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये उसका क्या है, एक्सपेंशन है। तो इसका यूज करके हम ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे a है वहाँ पे 4 रखना पड़ेगा और जहाँ पे b है वहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। हमें क्या रखना है, हमें a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 10, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो देखो फिर यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है हमें, x स्क्वायर एज इट इज है, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 x प्लस 4 into 10 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखो फिर क्या मिलता है, x स्क्वायर 4 प्लस 10 क्या आता है, 14x प्लस 4 10 का 40। ये किसका आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का। कितना आया देखो, अंडरस्टैंड। तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये उसका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है किसका, x प्लस 4 एंड x प्लस 10 का प्रोडक्ट कितना आया, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया होता तो थोड़ा सा लेंथी जाता था, लेकिन हमने क्या है किया है, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, देखो उसी के इसमें सेकंड बिट में कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे। सो सेम आइडेंटिटी तो सेम लगा सकते हैं वही, लेकिन एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, यानी कि a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू क्या है, -10, b की वैल्यू क्या है, -10। तो देखो किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए इसमें। तो देखो यहाँ पे जो पे किया है हमने फर्स्ट का आंसर निकाला है, नाउ सी द सेकंड का आंसर देखो, सेकंड बिट का। तो सेकंड बिट में क्या करते हैं देखो, तो पहले क्या है, x स्क्वायर वही आइडेंटिटी अप्लाई करना है, प्लस ब्रैकेट में 8 और यहाँ पे हमें प्लस करना था लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से प्लस माइनस 10 आता है, और फिर से x प्लस अगेन a into b यानी 8 into -10। तो देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 8 माइनस 10 क्या होता है, -2x एंड 8 10 जा -80, इधर माइनस है इसीलिए -80। ये हो गया उसका प्रोडक्ट। किसका है प्रोडक्ट है, सेकंड जो दिया गया है आपको x प्लस 8 एंड x माइनस 10, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। खाली दो स्टेप में आंसर आ रहा है। अगर आपने हर एक टर्म में साथ टर्म लेके उसको ब्रैकेट में के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया होता तो उसको टाइम लगता था, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो ऑब्जर्व करने के बाद उसमें क्या है, पहले इसमें a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो क्या है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसे रहा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें a इज इक्वल टू 3 रखना है एंड b इज इक्वल टू क्या रखना है, 2x रखना है, ठीक है। तो ये रखने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर करना है हमें। तो देखो तो फिर 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 माइनस 2x का स्क्वायर यानी कितना आता है, 4x स्क्वायर। ये उसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट है ये थर्ड बिट में जो आपको दिया गया है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, इसका प्रोडक्ट क्या आता है, 9 माइनस 4x स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन, इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन है 103 into 107। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 स्टेप्स में वर्टिकल लाइन में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी यूज करनी है। तो किस तरह से मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, देखो इसको मैं फोर्थ क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 plus 3 and 100 plus 7, चलेगा ऐसे। क्या करना है 100 plus 3 और 100 plus 7, या ऐसे कर सकते हैं 110 minus 7 और 110 plus 7, ये इजी रहेगा। चलो ठीक है, वो यूज करेंगे। क्या करेंगे 103 को क्या लिखता हूँ मैं 100 minus 103 110 minus 7, और 107 को कैसे लिखूंगा 110 minus 7 और 110 plus 7 नहीं चलेगा, वो नहीं। आइडेंटिटी हमें क्या लगानी चाहिए 100 की बेस देना है, 100 plus 3 और 100 plus 7, तो ये वाली आइडेंटिटीज एप्लीकेबल रहेगी। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, वही x plus a और x plus b वाली आइडेंटिटी लगाने के बाद x की जगह पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, और a और b क्या है 3 और 7 है, तो उसका यूज करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर, ओके। सो प्लस क्या है a plus b है, यानी कि किसका 3 plus 7 कितना आ जाएगा 10 इनटू क्या है x है, x यानी क्या 100, ठीक है। और प्लस क्या है 3 into 7 a into b है, यानी इनका प्रोडक्ट कितना आता है 21। तो देखो 100 का स्क्वायर कितना आता है 10,000 एंड 10 into 100 कितना आता है 1000, ठीक है। सो प्लस 21, तो कितना आ गया फिर 10,000 एंड 1,000 11,021, तो आंसर क्या आता है 11,021, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम 103 into 107, एक लास्ट बिट रह गया है 104 into 96, तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से देखो, सो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए देखो, सो 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 plus 4, ठीक है, और 96 को 100 minus 4। प्रोडक्ट हम उसी का कर रहे हैं, 104 का और 96 का ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है। 104 को हमने कैसे लिखा 100 plus 4 लिखा, और 96 को कैसे लिखा 100 minus 4 लिखा है, ठीक है। तो देखो फिर इनका प्रोडक्ट करते समय यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, a plus b a minus b1, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो a मींस क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b मींस क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना आता है 10,000, ठीक है। 4 का स्क्वायर 60 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आंसर 10 minus 6 दैट इज 4, एंड हियर 9 minus 1 8 रह गया, और बाद में क्या आने वाला है यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 minus 1 8 हो गया, यहाँ पे रह गया 9 और यहाँ पे रह गया 9, तो कितना आया 9,984। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 104 into 96, तो ये आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने कुछ रैंडमली क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके हमने क्या किया है, जो भी हमें प्रोडक्ट्स दिए थे वो प्रोडक्ट्स हमने पॉलिनोमियल के जो है फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रैंडमली हमें दोनों बीच में से रेफर करके सॉल्व करने हैं, तो वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो